तो यह अडानी का पूरा रिश्वत का घोटाला और जो वारंट इशू हुआ है अमेरिका में वो है क्या, आइए समझते हैं। अडानी जी अमेरिका गए, वहां के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक कंपनी थी अजोर पावर, उसके साथ साठगांठ की, प्लान बनाया कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। अब उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से, अमेरिकी लोगों से, अमेरिकन फंड से करीब 25,000 करोड़ रुपए उठाए गए, बड़े बड़े सपने उनको दिखाए गए। फिर भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगने थे, लेकिन यहां पर दिक्कत यह आई कि जो बिजली थी वो बहुत महंगी थी, तो सरकारों ने वो लेने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, जो 25,000 करोड़ रुपए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से उठाए थे, उसी में से 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए भारत के नेताओं को और अधिकारियों को घूस दी गई। इससे हड़कंप मच गया। अमेरिका का जो मार्केट रेगुलेटर है एसईसी, जैसे हमारे यहां सेबी है वैसे वहां पर एसईसी है, एसईसी और एफबीआई ने अपनी जांच में पाया कि हिंदुस्तान में घूस दी गई है और अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करी गई है। उसके बाद 2 साल तक ये जांच चली। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है, उसकी ग्रैंड जूरी ने अडानी के को इंडाइट किया क्रिमिनल इंडाइटमेंट में और एक वारंट इशू किया। मजे की बात यह है कि उस ऑर्डर में यह भी बोला गया है कि गौतम अडानी ने हिंदुस्तान के मार्केट रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला और यहां के इन्वेस्टर्स के साथ भी धोखाधड़ी की। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे। द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव आल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, 2 कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी।
तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी। आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। और आपने एक बोर्ड दिखाया, बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका। तो तमिलनाडु में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना,